स्टूडेंट लाइफ में जो एक संघर्ष है, ठीक है, लड़कों में भी संघर्ष होता है, लड़कियों में भी संघर्ष होता है। तो लड़कियों के बारे में तो हर कोई कहता है, लड़कों का संघर्ष अधूरा रह जाता है, उनके संघर्ष के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। तो आज थोड़ा सा उनका डिस्कशन हम करें। तो सोचो एक छोटा सा एक लड़के की डिस्कशन हम करें। तो जब एक लड़का जन्म लेता है, ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है, बहुत आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा, ठीक है। लड़कियों से तो ऐसा होता है कि नहीं, इनके लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी है, ये करना है, ये लड़का है तो जीवन में ऐश करेगा, मौज करेगा। बट रियलिटी ऐसा ना है। यानी हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। और ये संघर्ष तब शुरू हो जाता है जब हम 8वीं 9वीं क्लास में होते हैं, ठीक है। 6ठी क्लास से तो शुरू हो जाता है, 8वीं 9 से और ज़्यादा होता है। जब हम 8th या 9th क्लास में होते हैं तो उसके बाद से आटा लाओ, ठीक है, चावल लेकर आओ, गेहूं पिसवा के लेके जाओ, घर के जितने छोटे मोटे काम हो गए, चलो हम किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब जीवन में पड़ाव आता है 10वीं क्लास में। और उस 10वीं क्लास में मैंने पर्टिकुलरली, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ के मोस्ट ऑफ द बच्चे कहाँ जाते हैं तैयारी करने? पटना में जाते हैं, ठीक है। पटना हो गया, दिल्ली हो गया, और इस एक तरीके से कभी कुछ एक आधा अलग अलग जगह चले गए, यूपी बनारस में, तो वो अलग बात है। अब जैसे मानो पटना में कोई जा रहा है तैयारी करने, तो क्या होता है कि वहाँ पर रूम लेके रह रहे हैं, ठीक है, खाना भी खुद से ही बनाकर खा रहे हैं। एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, उसको सारा काम सीखना पड़ता है, सारा काम जो एक तरीके से लड़कियों का काम, मतलब ये नहीं कह सकते लड़कियों का काम है, बट जो आपके घर में आपकी माताजी, आपकी बहन कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे खाना बनाना, खुद का बर्तन धोना, खुद के कपड़े धोना, इसी तरीके से एडजस्ट करना, सफाई करना, ठीक है। तो सारा काम मेरे भाई यहाँ पर, ये सारा काम आपको करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आप तैयारी भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, आपको अपना खाना भी बनाना है। मैंने एक शेड्यूल देखा, जैसे सुबह उठा, खाना बनाया, फिर कोचिंग गए, फिर भाग कर आए, फिर खाना बनाया, खाना खाया, आराम किया, खुद के कपड़े भी धो रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उधर से घर का फ़ोन आ रहा है, वो प्रेशर भी झेल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा पार्ट टाइम के लिए ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अपना तो यहाँ भार उठा ही रहे हैं, अपने परिवार में और लोगों का भी यहाँ पर भार देख रहे हैं। तो ये कई सारे मेरे भाई यहाँ पर काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद चलो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार नौकरी लग जाए तो शायद तब जीवन सुखम सा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जॉब लगती है उसके बाद आपको अपने लिए कम, थोड़ा परिवार के लिए ज़्यादा सोचना पड़ जाता है। पहली सैलरी आते कभी कभी ऐसा होता है, किसी एक पर्सन को ढूंढ के दिखा दो जिसने ऐसा किया हो कि उसकी पहली सैलरी आई हो 70,000 और उस पूरे के पूरे ने उसने अपने ऊपर खर्च कर दिया हो। हम ये शर्ट लेंगे, जीन्स लेंगे, ये लेंगे, नहीं होता। सबसे पहली सैलरी घर भेजना, दूसरी सैलरी भी घर भेजना। खुद कमाते हैं तो उसके बाद अपनी बहन की शादी करो, अपने भाई की शादी करो, थोड़ा सा अपने भाई को पढ़ाओ लिखाओ, सक्सेसफुल बनो, जो बड़ा होता है परिवार में, ठीक है। थोड़ी सी उम्र बढ़ती क्या है, घर वालों को तुरंत जल्दी पड़ी होती है, शादी करवा दो, शादी कर दो, शादी कर दो। अब शादी भी हो गई मेरे भाई तो फिर वही बोलेंगे सब मौज तो तुम्हारी है। कहाँ से मौज आ गई यार, कुछ पल तो मिलने थे ज़िंदगी जीने के, वो भी तो नहीं मिल पाए। शादी करते हैं उसके बाद फिर अपना जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई। अब देखो, अब घर में फैमिली है, पूजा हो गया तो पूरे लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो अपने लिए तो कुछ समय मिलता ही नहीं है दोस्त, ठीक है। तो बहुत बार कहते हैं ना कि इंसान अच्छा होता है, समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिलेशंस में फ़ाइट करते हैं, लड़ रहे होते हैं, ठीक है। बहुत बार लड़कों को भी उनके पेरेंट कम समझते हैं, तो ऐसा नहीं भाई, उनको भी समझो, उनको भी आवश्यकता है एक तरीके से। यहाँ पर वो भी फ्रस्ट्रेटेड होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मतलब क्या ही बोलेंगे यार, ज़िंदगी में खुद में फ्रस्ट्रेटेड है यार, मतलब ठीक है। बहुत बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करते हैं, बताएंगे नहीं घर पे, क्यों? क्योंकि यार मतलब संघर्ष ही ऐसा है कि बता भी नहीं सकते। क्या पता यार पापा के आंखों से आंसू आ जाए, वो ये सोचे कि यार मतलब लड़के को भेजा था पढ़ने के लिए, क्या कर रहा है। लेकिन वो बताना भी नहीं चाहता कि हम आपसे पैसे नहीं मांगना चाहते, हम खुद के पैर पे खड़ा होकर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। दिक्कत